हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 8 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के संदर्भ में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम का वीडियो फिर से आप देख सकते हो। उसमें मैंने क्लियर कट क्या बोला था वो भी आप सुन सकते हो। ज़बरदस्त ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आज सही बैठी है हमारी। मैंने आज बोला था आज के लिए कि गैप डाउन हो रहा है, ये तो सबको दिख रहा है, बराबर है। 800 से 1000 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन गैप डाउन के बाद क्या, मार्केट क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। गैप डाउन के बाद रिकवर होगा या नहीं मार्केट। और मैंने क्लियर कट बोला था कि गैप डाउन होगा। गैप डाउन होने के बाद आपको देखना है कि मार्केट गैप डाउन के बाद और नीचे जाता है या नहीं। और नीचे नहीं गया, वहाँ 10-15 मिनट देखना है। और वहाँ से बाउंस बैक किया तो वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। और ऊपर आने के बाद फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। आज मार्केट ने 2-3 बार ऐसा मौका दिया। गैप डाउन हो गया और निफ्टी लगभग 22,800 के आसपास आ गया नीचे, 22,800 के आसपास। और फिर वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक लिया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने आपको बोला था 22,700, 800, 850 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक आ गया और वहाँ से निफ्टी गया 23,100 के पास। सुबह की बात कर रहा हूँ मैं भाई, सुबह की बात कर रहा हूँ। 22,800 का लो लगाने के बाद नीचे से बाउंस बैक किया निफ्टी ने और 23,100 का हाई लगाया। यानी 300 पॉइंट निफ्टी के मिल गए, बराबर है। फिर मैंने आपको बोला था कि जो भी मिल रहा है आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, ये नहीं, लालच नहीं करना है। और फिर ऊपर से क्या हो गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया मार्केट दोपहर के बाद। बीच में टाइम पास किया मार्केट और ऊपर से नीचे आ गया मार्केट 23,100 से और लो लगाया 22,750 का। 22,750 का लो लगाया निफ्टी ने, निफ्टी यानी मार्केट ने। फिर क्या हो गया, फिर वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी आ गई निफ्टी में, निफ्टी यानी मार्केट और बैंक निफ्टी में भी। और वहाँ से 23,250, 23,250 का हाई लगाया। 3-3:15 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। 3:30 के आसपास की। कितना, यानी मार्केट खत्म होने के पहले की 23,250 का हाई लगाया, 23,250। यानी नीचे से कितने पॉइंट हो गए भाई, नीचे से हो गए 250 और 250। बराबर है। 750 का लो और 250 का हाई, 23,200 पर। ये वो 250 और ये 250, 500 पॉइंट की रैली आ गई निफ्टी में नीचे की ओर से। कितनी, 500 पॉइंट की। और क्या चाहिए आपको, नीचे से बाय करने के लिए क्लियर कट बोला था मैंने। और 2 या 3 बार आपको मौका मिला और 2 या 3 बार नीचे से ऊपर आ गया मार्केट, डबल बॉटम लगा के। और क्या चाहिए भाई, ज़बरदस्त नीचे से तेजी। और हम लोग 3-3.25% सिर्फ गिरे हैं। बाकी के वर्ल्ड मार्केट में अभी यूरोपियन मार्केट भी 4-4.5% माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह एशियन मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गए थे, 8 से 10%। ओके, डाउ फ्यूचर तो लगातार 2-3 दिन से गिर रहा है, 20% गिरा है। लेकिन हम लोग कितने गिरे हैं, हम लोग सब कल परसों का दोनों का मिला के हम लोग सिर्फ 5% गिरे हैं, 5-5.5%। इतना स्ट्रांग मार्केट है हमारा। ये स्ट्रांग क्यों है ऐसा मत पूछो, ये सबको पता है क्यों स्ट्रांग है, ठीक है। सो अभी आगे क्या, लगभग 750, 750 पॉइंट, 760 पॉइंट प्लस माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी 23,160 के पास, 23,160 के पास। ओके। और बैंक निफ्टी लगभग 1,650 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 1,600-650 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे, 49,860 के पास। सो अभी कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
आज सुबह जिन्होंने भी प्री मार्केट रिपोर्ट देखा रहेगा उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन ये अलग बात है और टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम वो अलग बात है। सुबह का जो कार्यक्रम होता है, ये दो अलग अलग कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और टेक्निकल डाटा, ये दोनों दिशादर्शी शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। आज क्या हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोविड के बाद जो लोग आ गए हैं स्टॉक मार्केट में, कोविड के समय हो गया था एक चीज़ मैं जो बोलने वाला हूँ, इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स VIX बोलते हैं उसको, आज एक ही दिन में 65% बढ़ गया। कितना? 65%, 65%, यानी कितनी घबराहट रहेगी मार्केट में। नए लोगों ने देखा है क्या इतना बढ़ने का बाद? 2-5%, 10% बढ़ने का देखा है बस, 65% देखा और 22-23 के पास पहुंचा है अभी इंडिया विक्स। जब तक ये 15 के नीचे नहीं आता है तब तक ये मार्केट में घबराहट ऐसी होगी। और दोपहर के बाद जो मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से कवर हो गया ना नीचे से, उसका श्रेय ट्रम्प साहब को जाता है। ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ऐसा कहा था, जो उनके जो पावेल साहब है, हमारे यहाँ जो RBI के गवर्नर जैसे होते हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन लेते हैं, वैसे वहाँ फेड के चेयरमैन पावेल को उन्होंने मैसेज किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाओ, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन ये पावेल मानेगा नहीं, क्योंकि पावेल और ट्रम्प के बीच में ऐसा है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प का ख्याल है ये, और एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों अमेरिका में, क्योंकि अभी जो टैक्सेस बढ़ाने वाला है ना ट्रम्प, और बढ़ाया है, तो बहुत सारे चाइनीज जो माल है अमेरिका में ऑलरेडी है स्टॉक में, उसको खरीदने के लिए लोग लाइन पे लाइन लगा रहे हैं, और जो भी दाम बोल रहा है दुकानदार उस दाम पे ले रहे हैं। तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी ना, और आर्थिक मंदी आएगी नहीं? आएगी ना। तो ये ट्रम्प का अलग ख्याल है और ये सही बोल रहा है। पावेल जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने क्लियरली बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का मैं फैसला इतना जल्दी नहीं करूँगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया नहीं जा सकता है। ओके, उसके बाद क्या हो गया फिर? अभी आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद जो ज़बरदस्त रिकवरी आई थी डाउ फ्यूचर में, वो खुश हो गई और फिर से अभी 800-900 पॉइंट माइनस में है डाउ फ्यूचर, जिसको देख के हमारा मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा। हमारा मार्केट तो क्या बोले भाई, हम तो अछूते हैं, हम तो पूरे वर्ल्ड मार्केट से अकेले हैं, हम स्ट्रांग है और वर्ल्ड मार्केट पूरा नहीं पागल है। जाने दो, बाकी कुछ बोलने वाला था। वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है, वर्ल्ड मार्केट पूरा फालतू है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट पिछले 2 दिन से 10-12% गिरे हैं। डाउ अमेरिकन मार्केट 10-12% गिरा है, एशियन मार्केट भी गिरा है 8-10%। हम लोग सिर्फ 5% गिरे हैं, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी है, स्ट्रांग है मार्केट हमारा। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है RBI के गवर्नर को ऐसा करने के लिए, क्योंकि RBI के गवर्नर की आज से पॉलिसी चालू हो गई, आपको मालूम है 7 तारीख से, और उसका फैसला भी मुझे लगता है कि बुधवार के दिन आएगा। तो हो सकता है RBI गवर्नर जो है वो हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं और हम लोग इधर घटाएंगे तो महंगाई बढ़ सकती है, ऐसा मेरा विचार है। सो RBI गवर्नर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, इसके लिए हमारा मार्केट अभी स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्लस बीते हुए कल ट्रम्प ने बोला था कि भारत हमारे से निगोशिएशन कर रहा है, तो उसके जो इम्पोर्ट टैक्स हम लोग कम कर सकते हैं, उनका जो भी आदमी है ट्रम्प का, वो उसने बोला था। इसके कारण एक होप ट्रेड चल रहा है मार्केट में हमारे दोस्तों, नहीं तो हमको 5-10% गिरने में कोई समय नहीं लगता है। और ये सब FI की मेहरबानी है, मैं बोल रहा हूँ, तेरी मेहरबानी है पिक्चर किसी ने देखा है क्या? बहुत पुरानी पिक्चर है वो, FI की मेहरबानी है, बाकी कुछ नहीं है। आज मुझे लगता है कि FI ने ज़बरदस्त सेल किया, शाम 6-7 बजे आएंगे आंकड़े, अभी तक आए नहीं है, लेकिन DI ने भर भर के बाय किया रहेगा आखिर में, क्योंकि उनको किसी ने इंजेक्शन दिया रहेगा, बाय करो बाय करो बाय करो, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कहाँ है मालूम है आपको। सो DI ने भर भर के बाय किया रहेगा, पता चलेगा अभी बाद में 6-7 बजे एग्जैक्टली किसने बेचा है, किसने खरीदा है, या दोनों ने बेचा है, ठीक है। सो अभी मार्केट क्या कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? आज का जो लो है निफ्टी का, कितना लो है? 21,750 के आसपास का, 21,750 के आसपास का, वो कल के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। वो जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट वहाँ जाके बाउंस बैक करेगा, ये क्लियर कट है एकदम। ओके, 21,750 जो आज का लो, उसको ब्रिज करके नीचे गया तो फिर 21,500, 550 इमीडिएटली, उसके बाद 21,300
उसके बाद 21,000 21,000, यानी 21,750 अगर ब्रेक किया तो 21,550 500, उसके बाद 21,300 21,000, ये लेवल्स तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में कल के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े लेवल्स है ना भाई, देना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया में इसकी 65% बढ़ा है भाई। आज आपने देखा रहेगा कि पुट और कॉल के ऑप्शन के प्रीमियम कितने ज़्यादा है, लेकिन बाद में बीच में टाइम पास करके ये ऑपरेटर लोगों ने वहाँ भी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके मजे लिए और पैसा खाया। वो अपने इसमें नहीं आएंगे, वो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करना उनका जन्म सिद्ध हक है। ओके, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा आज के लिए उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा दोस्तों, बराबर है। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर दोस्तों 22,200 250, आज का जो हाई है 22,250 का, वो एक कल का रजिस्टेंस रिकॉर्ड बन सकता है। उसके ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करें निफ्टी और 10-15 मिनट टिके तो फिर 22,350, उसके बाद 22,500 550, 22,500 550 इधर तक जा सकता है। और 22,550 के ऊपर अगर टिक गया दोस्तों निफ्टी, तो बहुत बड़ी रैली निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 22,700 से लेके 850, 22,700 से लेके 850, 22,700 से 850 यहाँ तक भी जा सकता है निफ्टी कल के लिए। लेवल्स टू लेवल वॉच करना है आपको। वही बैंक निफ्टी ने आज 49,000 के आसपास का लो लगाया, 49,100 के आसपास का, तो कल के लिए वो सपोर्ट बन चुका है। ओके, कल के लिए वो सपोर्ट आपको मार्क करके रखना है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी, वहाँ तक ठीक है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। और ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर का लेवल 50,500 का है, 50,500 का, ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, आज का जो हाई है। ओके, ओपन होने के बाद का बोल रहा हूँ मैं, तो वो मार्क रखना है। अभी कहाँ क्लोज हो गया है? 49,860 के आसपास क्लोज हो गया है, बराबर है। तो 49,000 नीचे सपोर्ट और ऊपर 50,500 रजिस्टर्स, एकदम क्लियर कट बैंक निफ्टी में लेवल्स मैंने बोले हैं। 50,500 के ऊपर गया तो 51,000 आ सकता है, 49,000 के नीचे गया तो 48,500 आ सकता है, 48,500 आ सकता है, एकदम क्लियर बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने आपको क्लियर कट समझाया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग आते हैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर। तो कल तारीख है 8 तारीख, यानी एज पर न्यूमरोलॉजी शनि का अंक है, और कल मंगलवार है। शनि और मंगल एक दूसरे के दुश्मन हैं। सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक नहीं है दिन कल का, ये क्लियर कट दिख रहा है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, वृषभ लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे सिंह राशि में, यानी सूर्यदेव के राशि में। और सूर्यदेव कहाँ बैठा है? शनिदेव के साथ बैठा है मीन राशि में, ये थोड़ा निगेटिव है। और सूर्यदेव की राशि में नक्षत्र कौन सा है उसका? मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र केतु का होता है, और केतु कन्या राशि में बैठा है, यानी चंद्रमा के धन भाव में बैठा है। बाकी कोई विशेष योग तो नहीं हो रहा है, सिर्फ सूर्यदेव जो है वो शनि देव के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा खराब है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करना, मुझे लग रहा है कल मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कल मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र सब लॉर्ड के योग है, नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ और अन्य प्लैनेट के साथ नवमोश कुंडली और अन्य कुंडली में वो अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, अष्टक वर्ग के पॉइंट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बाकी का योग थोड़ा खराब है। सो मार्केट में एक डिप मिला तो उसका यूज़ कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैंने बोले हैं वहाँ सपोर्ट पे अगर टिक गया मार्केट और वहाँ से बाउंस बैक किया तो फिर मार्केट में बाउंस बैक मिल सकता है, और ये तेजी या पॉजिटिव मैंने बोला है वो वर्कआउट हो सकती है। लेकिन क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ सकता है मार्केट। ऊपर के लेवल पे जो भी आपको प्रॉफिट मिला है उसको निकल के आपको निकलना है दोस्तों, और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल बचाना, ये सब कुछ आना चाहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% सही हो जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्लियर है? क्योंकि आपका खुद का पैसा है, कैपिटल है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी मेष राशि चंद्र राशि है उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को अच्छा, कन्या राशि जिनकी है उनको अच्छा, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब, और मीन राशि जिनकी है उनको मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख एज पर डेट ऑफ बर्थ
कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है, 18 तारीख है और 27 तारीख है या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। इसकी कोई भी गारंटी चल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ओके, क्योंकि पैसों का मामला है। किसका मामला है? पैसों का मामला है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। तो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।